नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम का आगाज होने से पहले सियासी म्यान से बयानों की तलवारें निकलने लगी हैं। उपचुनाव की तैयारियों में कैबिनेट विस्तार ने भी तड़का लगा दिया है। विस्तार के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी खबरें समेटकर हम हाजिर हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। उपचुनाव के लिए कांग्रेस विशेष रणनीति पर काम कर रही है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों सहित सभी 24 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारक सिंधिया को घेरेगी। महाराज की धार और रफ्तार रोकने के लिए कांग्रेस ने नारे तैयार कर लिए हैं, जिसको नाथ की हरी झंडी भी मिल चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराज की रफ्तार पर नाथ लगाएंगे लगाम। घेराबंदी के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। कांग्रेस का चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे सिंधिया? जब सियासत में गिरेंगी नारों की बिजलियां। प्रदेश में उपचुनाव की जंग धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। जमीनी संग्राम के लिए दोनों ही दल चुनावी हथियार और गोला बारूद तैयार करने में जुटे हैं। सिंधिया के बाहर से सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस बीजेपी के नेता और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने की खास तैयारी कर रही है। कमलनाथ कांग्रेस के इस मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि नाथ जानते हैं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। कांग्रेस सिंधिया से सीधी लड़ाई को तैयार है। महाराज की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने खास नारे तैयार किए हैं। 2018 में बीजेपी ने भी माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज जैसे नारे तैयार किए थे। खास बात यह है कि इस बार उपचुनाव के लिए सारे नारे सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में तैयार किए गए हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस के नारों को हरी झंडी दे दी है, जो जल्द ही लोगों के बीच आ जाएंगे। हमारे पास नारे वो तैयार हैं जिसे जनता के बीच में हम जाएंगे, उन नारों को कहेंगे तो जनता के गले उतरेगी और उस गले के जनता हमें वोट देगी। क्योंकि वर्तमान में जनता भी देख रही है कि शिवराज सिंह ने क्या किया। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर के लिए हमदर्द हैं, विकास के मसीहा हैं, और किस तरह से सत्यानाश हो गया। बिल्कुल है, सारी तैयारी है, क्योंकि हमें इस ग्वालियर के अंदर जो युद्ध होना है वो उनसे ही होना है। वहीं उपचुनाव का होमवर्क कंप्लीट किए बैठी बीजेपी कांग्रेस की इस रणनीति पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी रण नारों से नहीं जीते जाते, इसके लिए कुशल संगठन की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस की सिंधिया की घेराबंदी की रणनीति में भी ज्यादा दम नजर नहीं आ रहा है। नारों से कभी चुनाव नहीं जीता जाता। अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना था तो वचन पत्र के अपने जो वादे थे उनके जनता के साथ में, उन पे अमल करना था। माननीय सिंधिया जी ने जो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके ज्वाइन करने का एकमात्र कारण यही था कि वो वचन पत्र को लागू नहीं कर रहे थे। जिस तरीके से किसानों को उन्होंने छलावा दिया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन में अगर किसानों को कर्जा माफ़ नहीं कर पाए तो मैं सीएम बदल दूंगा। तो ये सारी बातें जनता जानती है। बेरोजगार जानते हैं कि उनको भत्ते की बात कही गई थी, उनको भत्ता नहीं मिला। और शिवराज सरकार की जो जन हितैषी योजनाएं थी, एक एक करके बंद करना उन्होंने शुरू की। ये सब जनता जानती है, उनको इस बात पर अमल करना चाहिए था। नारों से कुछ नहीं होता। सम्मान की खातिर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में गए ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी में महाराज के बड़े कद से कांग्रेस हैरान तो है, लेकिन निराश नहीं। उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चौतरफा चक्रव्यूह में फंसाने के लिए रणनीति बना ली है, जिसमें ग्वालियर में तैयार हुए नारे सबसे खास होंगे। महाराज की घेराबंदी की नाथ की रणनीति उपचुनाव में क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक अहम बैठक भी ली, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि 24 सीटों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि सिंधिया के जाने से ग्वालियर चंबल में फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज है। सिंधिया पर निशाना साधते हुए मुकुल वासनिक ने आगे कहा कि किसी नेता के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन जिलों में कांग्रेस की लीडरशिप खत्म नहीं हो सकती।
कुछ ही दिनों पहले मुझे मध्य प्रदेश का प्रभार मिला है और ये मेरी कोशिश रहेगी कि तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे नौजवान साथी, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले तमाम साथियों से बात करके आगे में आने वाले दिनों में संगठन की जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन करना है, उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा, उसकी भी रणनीति सारे साथियों के साथ बातचीत करके तय हुई है और उसके अनुरूप हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है। आना जाना हमारे हर स्तर पर ऐसे इलाकों में नेता मौजूद है और हमें पूरा भरोसा है कि कुछ ही समय पहले जो जन समर्थन हमें हासिल हुआ था, वो जन समर्थन फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी को हासिल होगा। प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या वर्चुअल बनाम एक्चुअल होने वाला है? दरअसल बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है और अब कांग्रेस भी मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस का दावा है कि वो वर्चुअल की बजाय एक्चुअल रैली करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के 7 जुलाई को महाकाल मंदिर के दर्शन और बदनावर से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत के साथ कांग्रेस उपचुनाव की जंग में मैदान में उतर आएगी। लोकतंत्र बचाओ अभियान के जरिए कांग्रेस का फोकस रहेगा 15 महीने के कामकाज की उपलब्धियां और जनता को बताना कि कैसे बीजेपी ने सरकार गिराई। हमने 25 लाख किसानों को कर्ज माफ किए। 100 रुपए 100 यूनिट जो बिजली हुई है वो ऐतिहासिक है। चाहे किसी सरकारी कर्मचारी हो, बड़े बंगले में रहो, सबके 100 रुपए आते थे और आज हजारों के बिल आ रहे हैं। ये मेरे पास ढेर पड़े हैं यहाँ पे बिल जो पूरे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। तो ये बात तो करें नहीं, और इनने अपने कार्यकाल में 15 साल में सब ये चीज़ें नहीं कर पाए। ये मेट्रो ट्रेनें आई हैं यहाँ पर, भोपाल हो या इंदौर, ये सब चीज़ें हुई हैं और ये सब चीज़ें लेकर हम 24 विधानसभाओं में जाएंगे। मध्य प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि जो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया, वो काम भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई। और जब भी उपचुनाव की तारीख आएंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत कमलनाथ जी को, कांग्रेस पार्टी को देगी और हम पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस सरकार गिराने के बाद से ही लगातार इस बात को प्रचारित कर रही है कि ये चुनाव जनता लड़ेगी, इसलिए कांग्रेस तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी वर्चुअल रैलियों के जरिए लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही है। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस कर दिया है। ग्वालियर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सोमवार को बमोरी और मुंगाबली के कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेता रूबरू हुए। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। पीडी शर्मा जी, शिवराज सिंह जी चौहान और मेरी जोड़ी और केपी यादव जी की जोड़ी और महेंद्र सिंह सिसोदिया की जोड़ी, जो लोग आपके लिए समर्पित हैं, जनता के लिए समर्पित हैं, और एक ही प्रश्न मतदाताओं से आप करना, 15 महीने में जो लोग आज बमोरी का चक्कर लगा रहे हैं, कई अतिथि आ रहे हैं, पूर्व, अब तो क्षमा चाहते हुए अब तो पूर्व मंत्री बन गए हैं, जो पूर्व मंत्री आज चक्कर लगा रहे हैं बमोरी के, वो सारे पूर्व मंत्रियों ने क्या 15 महीने एक चक्कर लगाया था बमोरी के? एक बार चेहरा दिखाया था महेंद्र सिंह जी के अलावा? एक बार जनता के दुख और दर्द में शामिल हुए? यानी एक तरफ कांग्रेस सिंधिया समेत 22 पूर्व विधायकों पर हमला करेगी, तो सिंधिया और उनके नेता पलटवार करेंगे। कांग्रेस का तो दावा है कि वर्चुअल रैली के बजाय वो एक्चुअल लड़ाई लड़ने जा रही है। कमलनाथ जी फील्ड पे आ रहे हैं, ये वर्चुअल रैली नहीं करेंगे, वो न वर्चुअल मीटिंग करेंगे जो बीजेपी कर रही है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता एक्चुअल रैली करेंगे, एक्चुअल मीटिंग करेंगे। वर्चुअल रैलियां और सभाएं करना इस समय मजबूरी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। लिहाजा बीजेपी वर्चुअल रैलियों के जरिए जीवंत संपर्क करने में जुटी है।
एक्चुअल रैली में जनता भी कितनी शामिल होगी, इस पर संशय है। कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है, बीजेपी अपनी। नतीजा बताएगा कि किसकी रणनीति कारगर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी अब उपचुनाव पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने रूठे और नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। संगठन की तरफ से नाराज विधायकों को तलब करके उन्हें समझाइश भी दी जा रही है। संगठन के दबाव के बाद विधायक उपचुनाव में जुटने की बात कहना शुरू कर दिए हैं। विस्तार के बाद उपचुनाव पर बीजेपी की नजर। संगठन में शुरू हुआ रूठों को मनाने का दौर। नाराज नेताओं को संगठन ने किया तलब। फटकार के बाद बदल गए विधायकों के सुर। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उपजी नाराजगी की आंच को संगठन भी महसूस कर रहा है। तभी तो नाराजगी को ठंडा करने के लिए बीजेपी ने कूल प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद उन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो विस्तार की परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक गए थे। सागर के विधायक शैलेंद्र जैन अपनी व्यथा को लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंचे। मंत्री बनने से चूके शैलेंद्र जैन के समर्थकों ने पानी में सत्याग्रह कर नाराजगी जाहिर की थी। इस प्रदर्शन के बाद शैलेंद्र जैन को बीजेपी ऑफिस में तलब किया गया। उन्हें समझाइश दी गई कि चुनाव में जुटे और समर्थकों को समझाएं। ऐसे में लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में सागर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब वो जब नहीं मिला तो थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा आक्रोश स्वाभाविक था। उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने कुछ छोटे से कार्यक्रम करके की, लेकिन मैंने उन्हें समझाइश दी है कि इस तरह की अभिव्यक्ति करना उचित नहीं है। पार्टी फोरम पे अपनी बात की जा सकती है। हमारे यहाँ संगठन मंत्री की पद्धति है, हमारे संभाग में भी संगठन मंत्री हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझाइश दे दी गई है। बीजेपी विधायक अनिल जैन का नाम भी मंत्री पद की सूची में अंतिम समय में कट गया था। वो भी बीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। जैन ने कहा कि उन्हें मंत्री न बन पाने का मलाल नहीं है। संगठन जो भी काम देगा उसे शिद्दत से निभाएंगे। नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया। समय समय पर पार्टी ने टिकट दिए, समय समय पर विधायक बनाने में पार्टी ने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया। कोई मलाल नहीं। संगठन का जब भी कोई निर्देश होता, संगठन की जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर रूप में करते रहते हैं। मंत्रिमंडल जैसा विषय मेरे तो संज्ञान में भी नहीं था। आप लोगों के माध्यम से ही सुना कि मेरा नाम भी चर्चा में है, तो कोई मलाल नहीं। पार्टी जो भी काम देगी वो करने के लिए। स्वाभाविक है कि अंतिम समय में नाम कटने से मन में पीड़ा तो है, लेकिन संगठन की फटकार के बाद नेताओं के सुर बदल गए हैं। संगठन ने नाराज विधायकों को नसीहत देकर काम में जुटने की हिदायत दी है। देखिए क्या होता है, अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई बात है तो सहज रूप से कहता, हम सुनते भी हैं। उसमें क्या गलत है? अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना ये कोई संगठन की खिलाफत नहीं होती है। उन्होंने, हम जो भी ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं हम उनकी बात को सुनते हैं। बीजेपी संगठन विस्तार के बाद अब उपचुनाव से तार जोड़ने की कवायद में जुट चुका है। नाराज विधायकों और नेताओं को मनाना और नसीहत देना उसी का हिस्सा है। बीजेपी इस बात को बेहतर समझती है कि उपचुनाव में अगर नाराजगी का तड़का लगा तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति टाइगर की दहाड़ से चप्पल की चटकार तक आ गई है। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के चप्पल त्याग पर अब सियासत शुरू हो गई है। क्या तोमर ने उपचुनाव के लिए चप्पल का त्याग किया है या फिर वाकई वो बदलाव की राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये सवाल अब सियासी हलकों में गूंज रहा है। सियासी जंगल में पहले सुनाई दी टाइगर की दहाड़, अब राजनीतिक आकाश में गूंजी चप्पल की चटकार। प्रद्युमन सिंह तोमर ने लिया बड़ा संकल्प, जन समस्याओं के समाधान तक नहीं पहनेंगे चप्पल। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने पिछले दिनों ग्वालियर में पानी जैसी जन समस्याओं को लेकर चप्पल न पहनने का संकल्प लिया था। तोमर गर्मी और बारिश में भी सार्वजनिक स्थलों पर बिना चप्पल के दिखाई दे रहे थे।
लेकिन 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब वो अपने समर्थकों से मिले तो चप्पल पहने हुए नजर आए। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बीजेपी जहां उनके संकल्प को जनसेवा से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस प्रद्युमन सिंह तोमर के संकल्प को उपचुनाव जीतने के लिए की जा रही नौटंकी बता रही है। और आपने संकल्प लिया चप्पल नहीं पहनूंगा, तो आप जब तक नहीं पहनते जब तक कि आपकी विधानसभा की पूरी शहर की समस्या सुलझ नहीं जाती। बिल्कुल नाटक नौटंकी भैया। समस्या हल कराने वाले नालों में नहीं उतरते हैं, समस्या हल करवाने सफाई नहीं करते हैं, नंगे पैर नहीं घूमते हैं। कांग्रेस ने शासन चलाया 50 साल, हमारा कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री ये नाटक नहीं किया हम नाले में उतर रहे हैं, हम चप्पल छोड़ रहे हैं, हम अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। उन्होंने चप्पल छोड़ दी थी, इसका इतना मानना चाहिए कि एक संवेदनशील है वो, जनता के समस्याओं के प्रति और विकास कार्यों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने चप्पलों का त्याग करके दिया है। मेरा मानना है इसके आगे उसके बारे में और ज़्यादा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर 5 जुलाई को जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे तब भी उनके पैरों में चप्पल नहीं थी। कांग्रेस के आरोपों के बीच प्रद्युमन सिंह तोमर अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि जब तक ग्वालियर में पानी की समस्या दूर नहीं होती वो चप्पल नहीं पहनेंगे। कि जो इन वायदों को लेकर हम 2018 में चुनाव जीते थे कि ग्वालियर शहर को स्वच्छ पानी देंगे, वो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार ने उस वायदा पूरा करने में जो कठिनाइयाँ परेशान की दी, बजट नहीं दिया, उसके कारण इन 45 डिग्री के तपते टेम्परेचर में भी मुझे नंगे पैर क्षेत्र में घूमना पड़ा। जो लोग रात को दिन में तपती धूप में बिना पानी के अभाव में तड़फ रहे हैं, उस तड़फन का एहसास कब होगा? जब मेरे पैर भी जलेंगे, इनमें भी फलके पड़ेंगे, और वो तड़फन जब मेरे को होगी, मेरे दिल में होगी, तो मैं उस व्यक्ति की काम करने की मेरी क्षमता और दोगुनी हो जाएगी और उन समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। उपचुनाव से ठीक पहले लिया गया प्रद्युमन सिंह तोमर का ये संकल्प तो अच्छा है, लेकिन इस तरह के संकल्प अब सियासी नौटंकी और ढोंग बनकर ही रह जाते हैं। सोशल मीडिया में आई फोटो सही है या गलत, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर तोमर सच में जन समस्याओं को लेकर दृढ़ संकल्पित है, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, उनका मकसद महज उपचुनाव जीतना नहीं है, तो ये वर्तमान राजनीति के लिए बेहतर संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें मुरैना जिले की 5 सीटें भी शामिल हैं। मुरैना जिले की अंबा सीट सिंधिया समर्थक कमलेश जाटव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नेहा किन्नर महज 7,000 वोटों के करीब हारी थीं। बाद में नेहा बीजेपी में शामिल हो गईं। अब उपचुनाव के लिए नेहा भी टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबाह में बीजेपी के टिकट दावेदारों में किन्नर। 2018 में नेहा ने निर्दलीय आजमाई थी किस्मत। टिकट न मिलने पर फिर निर्दलीय लड़ने को तैयार। नेहा के चलते पिछले चुनाव में बीजेपी की हुई थी हार। नेहा किन्नर अंबाह में बीजेपी के लिए फिर मुसीबत बनती नजर आ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह बनी नेहा एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरैना श्योपुर क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में नेहा ने बीजेपी का दामन थामकर प्रचार भी किया था। अब उपचुनाव में नेहा अंबा से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। नेहा ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। नेहा का दावा है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। नेहा क्षेत्र की जनता को पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवा जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के वादे के साथ चुनावी रण में कूदने को तैयार हैं। पार्टी टिकट दे या नहीं दे, आप जनता हमारे साथ में है। पार्टी से हमें देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो ठीक है, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी दोबारा से। नेहा के दावे को लेकर बीजेपी अभी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि बाहर से आने वालों का पार्टी स्वागत करती है
नेताओं का ये भी कहना है कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी ही उसका उम्मीदवार होता है। उसी के साथ कार्यकर्ता तन मन धन से काम करते हैं। पार्टी नेताओं को भरोसा है कि विचारधारा को मानने वाला बगावत नहीं कर सकता। संगठन का कहना है कि पार्टी नेहा किन्नर को टिकट नहीं देती और वो बागी होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़ती है तो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में सम्मिलित है, वो मानता है, तो वो बागी नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, नेहा किन्नर जी यदि ऐसा कहती हैं तो वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़ सकती हैं। हर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। नेहा अगर चुनावी मैदान में उतरी तो बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कमलेश जाटव के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। 2018 के चुनाव में नेहा को 29,796 वोट मिले थे तो जीतने वाले कमलेश जाटव को 37,343 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी गब्बर सखवार को 29,715 और बसपा प्रत्याशी सत्यप्रकाश सखवार को 22,179 वोट मिले थे। मतलब साफ है कि नेहा सिर्फ 7,547 वोट से चुनाव हारी थी। वहीं बीजेपी के साथ ही नेहा किन्नर को कांग्रेस भी चुनौती नहीं मान रही। कांग्रेस को भरोसा है कि उपचुनाव में मुरैना जिले की 5 सीटों पर जनता बागियों से हिसाब लेगी। कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और ये 500 सीटों पे जनता हिसाब लेने के लिए बैठी हुई है। नेहा ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। अब चिंता बीजेपी और कांग्रेस करें, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में नेहा ने बीजेपी को पटखनी देने और कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। 24 के चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।